नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है कि हम जो एमआईएस में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो सारी सी बात है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है और उसका प्रोग्रेस है और इसके बेसिस पे हम कुछ लेटर लिखते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे हैं कि ऑटो लेटर जैसे बीजी का है, एक्सपायरी का लेटर है, तो यहाँ पे क्लिक करने पे आ जाता है, लेकिन बड़ा टाइप्ड लेटर है, मतलब टेम्पलेट बेस्ड है। लेकिन कहने का अर्थ है कि हर बार जब आप लेटर लिखते हैं थोड़ा अलग होता है, होना भी चाहिए। अगर सिस्टम इस सिस्टम का जो डेटा आ रहा है वो हमें इस तरह से हेल्प करे कि वो हमारी इसकी इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को देखें और हम जो उसको बता रहे हैं, जो एडेड ऑन देना डाटा, उसके बाद वो खुद ही नोटिस लिखें। और मान लीजिए सपोज़ कि जो 5 लाइन लिखता है तो हमें लगता है कि नहीं भाई वो 3 लाइनों को हम लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, एक आध लाइन ऐड करें, लेकिन हेल्प हो जाएगी। और बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि एक टाइम वो बहुत बेहतर लिखें। अभी तो बहुत स्टार्टिंग एज है, मैं आपको केवल संभावना दिखा रहा हूँ। तो ये डेटा है और इस डेटा को हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। लेकिन यहीं पे सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट डेटा फॉर एआई करके एक है, ताकि वो डेटा एक टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाए। तो वही इन्फॉर्मेशन एक बेटर, जिसको हम एआई को समझा सकते हैं, उस फॉर्म में यहाँ पे आती है, जिसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आज की डेट में बहुत सारी एआई है, जिसमें एक एआई जो है, मतलब बहुत सारी पेड भी हैं, अनपेड भी जो चल रही हैं, तो पेड तो और बेहतर होंगी। तो एक अभी नोटबुक एलएम करके है गूगल की, वो चल रही है। तो मान लीजिए उस पर हम ले जाके ये दोनों चीज़ें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन मैंने पहले ही भर रखी है कि मेरे क्लॉज 1 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है, वगैरह वगैरह। आपने नॉर्मली हम लोग 2-4 उस पर काम करते हैं, जैसे एसबीटी पे या फिर GPW9 पे या ईपीसी पे। तो इस तरह चीज़ों को स्टैंडर्डाइज भी किया जाता है बाद में। फिर मेन चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट डेटा, क्योंकि वो वेरिएबल फॉर्म में है। उसके लिए अगर एमआईएस हम मेंटेन करके चल रहे हैं तो उसके फ़ायदे हैं। ये मैं अभी यहाँ पे उस वहाँ से जो हमने डेटा किया उसको पेस्ट कर दिया। अगले 1 महीने बाद देखेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो जो भी है वो डेटा यहाँ पे हम 2 मिनट में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इससे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने प्रश्न को यहाँ पे कॉपी कर लिया। राइट अ नोटिस टू कॉन्ट्रैक्टर एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट डेटा, ऑल मेंशन क्लॉज नंबर वेयर रिक्वायर्ड। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं इस पर चिट्ठी लिखनी है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे। खैर फ़िलहाल इसको देखते हैं कि ये कितना दिमाग लगाता है। तो हमने यहाँ पे इसको भेजा, ये मैंने पहले कोशिश की थी। तो राइट एंड नोटिस, तो ये सिस्टम करता है क्या है, अच्छा होता क्या है कि हम टेम्पलेट बेस करें तो वो लगभग सेम सी होती है, लेकिन ये क्या करता है, हर बार थोड़ा सा डिफरेंट रखता है। जैसे इस बार इसने लिखी नोटिस टू कॉन्ट्रैक्टर टू कंवलजीत सिंह, सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ, मतलब आपको कुछ नहीं ढूंढने डालने की ज़रूरत है कहीं से। और किसने मतलब कहाँ से लिखी नोटिस, दिस नोटिस पर्टेन्स टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दिस द प्रोजेक्ट का नाम इसने प्रॉपर लिखा। द प्रोजेक्ट रीच्ड एक्चुअल कंप्लीशन, क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है। मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ द डिफेक्ट लायबिलिटी, और डिफेक्ट लायबिलिटीज़ की चल रही है, तो उसने फेल लगा, क्योंकि इसको कोई कारण नहीं लगा उसमें इशू में। लेकिन उसने कहा कि ठीक है ये काम खत्म हो गया है, ये इन्फॉर्म करते हो। डीएलपी में चला, डीएलपी की प्रॉब्लम को उसने लिखना शुरू किया और उसने लिखा कि क्लॉज 18 मैंडेट्स द कॉन्ट्रैक्टर टू रेक्टिफाई द दिस पीरियड फॉर योर प्रोजेक्ट इज, और ये चल रहा है। यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स। अब इसने क्लॉज नंबर 18 मेंशन किया और उसमें क्या क्या है, अगर आप नहीं करते हो तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को डिपॉजिट से पैसा ले लेंगे वगैरह, लीगल एवेन्यूज़ भी होंगे, और कन्फर्मेंस डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन आपको 7 दिन में करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है उसने कंडीशन वगैरह में सब कुछ निकाल के यहाँ कर दिया। तो कहने का अर्थ है ये बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे स्टार्टिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में, और ये फ्री वर्जन्स भी हैं, हो सकता है आने वाले समय में जब डेडिकेटेड चीज़ें होंगी तो ये बहुत बेहतर होगा। बस सिम है चीज़ें कि हम डेटा को जब तक मेंटेन रखेंगे, वन फाइन डे नहीं हो सकता जब तक एक रेगुलर प्रोसेस चल रही है। खैर ये एक एग्जांपल था कि कैसे एमआईएस भविष्य में बेहतर यूज़ हो सकता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।